सावन को ही भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे पवित्र और विशेष महीना मानने के पीछे कई गहरे धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक कारण हैं। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे की मुख्य वजहें इस प्रकार हैं। 1. माता पार्वती की कठिन तपस्या और मिलन। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने जब अपने दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उन्होंने अन्न जल त्याग कर सावन के महीने में ही अपनी कठिन तपस्या पूर्ण की थी। उनकी इस निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इसी महीने में माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए शिव जी को ये महीना अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह उनके पुनर्मिलन का समय है। 2. ससुराल में शिवजी का वास। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा चातुर्मास में चले जाते हैं। सृष्टि के पालन का कार्यभार इस दौरान भगवान शिव संभालते हैं। माना जाता है कि सावन में शिवजी अपनी ससुराल, जो राजा दक्ष का राज्य कनखल हरिद्वार में है, आकर धरती पर निवास करते हैं। चूंकि वे सावन में स्वयं पृथ्वी लोक पर मौजूद रहकर ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, इसलिए इस समय की गई प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचती है। 3. समुद्र मंथन और विषपान की ऐतिहासिक घटना। देवताओं और असुरों के बीच हुआ प्रसिद्ध समुद्र मंथन सावन के महीने में ही संपन्न हुआ था। मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक भयंकर विष हलाहल भी था, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को स्वयं पी लिया और उसे अपने कंठ गले में ही रोक लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष की भयंकर गर्मी से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और उनका शरीर तपने लगा। तब उनके शरीर को शीतलता देने के लिए देवताओं ने उन पर निरंतर जल और गंगा जल बरसाया। इससे उन्हें बहुत राहत मिली। तभी से शिवजी को सावन में जल अर्पित करने, जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 4. मरुत गणों, पवन देवों का आगमन। एक अन्य कथा के अनुसार मरुत गणों ने शिवजी की कृपा पाने के लिए सावन के महीने में ही उनकी विशेष आराधना की थी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए थे, जिसके बाद से इस पूरे महीने को ही शिव उपासना के लिए सुरक्षित मान लिया गया। प्राकृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव। धार्मिक कारणों के अलावा सावन का महीना प्रकृति के पुनर्जन्म का प्रतीक है। कड़कती धूप और गर्मी के बाद जब सावन की पहली बारिश होती है तो पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। शिवजी को संहारक के साथ साथ पुनर्निर्माण और जीवन का देवता भी माना जाता है। प्रकृति की ये हरियाली और शीतलता सीधे तौर पर शिव जी के शांत स्वरूप से मेल खाती है। यही कारण है कि इस ऊर्जावान और सकारात्मक माहौल में ध्यान व साधना करना सबसे फलदायी माना गया है।